लखनपुर नामक गांव में एक चुड़ैल का साया था। उस शराबी चुड़ैल ने सबकी जिंदगी नरक बना रखी थी। वह हर रोज को गांव में आती और घरों का दरवाजा खटखटाती और शराब मांगती। शराब न देने पर वह चुड़ैल उन्हें जान से मार देती। उसी गांव में श्यामू नाम का एक आदमी बाजार से फल खरीदकर अपने गांव में बेचता है। आम ले लो, आम मीठे रसीले ताजे ताजे आम ले लो, तरह तरह के फल जो चाहिए वह ले लो। सेव, अनानास, नाशपाती, केला, सब तरह के फल ले लो। खुद खाओ, अपने बच्चों को भी खूब खिलाओ। शाम होने पर श्यामू थक हार के अपने घर आता है। अरे समिता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाने के लिए दे दो। हाँ जी, अभी लाती हूँ। तब तक आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर समिता खाना लगाती है और श्यामू खाना खाने लगता है कि तभी उनके घरों का दरवाजा बजता है। अरे मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं। अरे जल्दी से मुझे शराब दो, नहीं तो तुम गांव वालों को पता है ना मेरी पहुंच कहाँ है। तुम लोगों का क्या कर सकती हूँ। लगता है फिर से वही शराबी चुड़ैल आ गई शराब मांगने। यहाँ हमारे 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे जुम नहीं रहे हैं और उस चुड़ैल को रोज रोज शराब पिलानी पड़ती है। जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने इस शराबी चुड़ैल को कितनी शराब पिला दी, पर फिर भी इस चुड़ैल का पेट नहीं भरा। अब तो इसका यही ड्रामा रोज का हो गया है। हमें कुछ न कुछ करके इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। फिर समिता अलमारी से शराब का बोतल निकालकर दरवाजे के नीचे से दे देती है। अरे वाह, शराब मिल गया। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं। चुड़ैल ऐसा बोलकर शराब का बोतल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वह चुड़ैल श्यामू के पड़ोसी का घर का दरवाजा खटखटाती है। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी, मैं। मुझे शराब दे दो, मुझे शराब दे दो, वरना अपनी प्यारी सी जिंदगी दे दो। चुड़ैल ऐसा बोलकर दरवाजा खटखटाती है, पर बहुत देर तक श्यामू के पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन चुड़ैल को श्यामू के पड़ोसी शराब नहीं देता है। वो गुस्से में आकर उनका घर का दरवाजा तोड़ देती है और उन्हें जान से मार देती है। जब अगले दिन गांव वासी मिलकर श्यामू के पड़ोसी का अंतिम संस्कार करते हैं तो उस अंतिम संस्कार में गांव के मुखिया भी होते हैं। देखिए मुखिया जी, देखिए ये शराबी चुड़ैल ने गांव का क्या हाल कर रही है। आप कुछ तो कीजिए, हमें अपना घर चलता नहीं, फिर भी इस शराबी चुड़ैल के लिए शराब लेकर रखना पड़ता है। अगर हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो ये एक दिन चुड़ैल सबको जान से मार देगी और हमारा मृत शरीर को जलाने के लिए एक भी आदमी नहीं होगा। हाँ मुखिया जी, श्यामू बिल्कुल सही बोल रहा है, आप कुछ तो कीजिए। अच्छा ठीक है, मेरी नजर में एक बहुत तेजस्वी बाबा हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। वही हमें इस चुड़ैल से बचने के लिए कोई उपाय बताएंगे। फिर कुछ गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। बाबा कुछ तो कीजिए, हमारी जान बचाइए बाबा, हमारी जान बचाइए, अभी हम मरना नहीं चाहते बाबा। अच्छा ठीक है, डरो मत, मुझे तुम लोगों की बात समझ में आ गई। ये लो गंगा जल,
इसे बोतल में भरकर उसी शराबी चुड़ैल को पिला देना। वह इस पवित्र जल को पीते ही जलकर मर जाएगी। फिर उसी रात मुखिया जी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मुखिया जी बाबा के कहे अनुसार शराब के बोतल में गंगा जल भरकर चुड़ैल को दे देता है। अरे वाह रे वाह, ये घर के आदमी तो जल्दी शराब दे दिया। मुझे ज्यादा दरवाजा भी खटखटाना नहीं पड़ा। अब से मैं रोज यहीं आऊंगी। चलो अच्छा है, कम से कम मेरी आहट से इतना तो डरता है। वो होगा क्यों नहीं जो इनकी अपनी जान प्यारी है। फिर उस बोतल को शराब समझकर पीने लगती है और कुछ ही देर में उसके गले में घुटन सी होने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद गंगा जल अपना शक्ति दिखाता है और चुड़ैल जलने लगती है। और तभी अगल बगल के रहने वाले लोग आते हैं। क्यों रे शराबी चुड़ैल, तुझे क्या लग रहा था कि हम धूप में अपनी पसीना बहा बहा कर अपनी मेहनत की कमाई तुम्हारे शराब में खत्म कर दे? देखो कैसा लग रहा है। आज तो अपनी आंखों से तुझे खत्म होता देख कर ही चैन का सांस लेंगे। हाँ श्यामू, तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इस शराबी चुड़ैल को लग रहा था कि हम गांव वाले इससे डर गए हैं। अब मजा आ रहा है ना जल जल कर मरने में। फिर देखते ही देखते उस चुड़ैल का नामो निशान खत्म हो जाता है। फिर कभी भी उन लोगों को डर कर जीना नहीं पड़ता और सभी गांववासी ऐसे ही एक मत होकर अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगते हैं।